इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं। इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया, जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। अन्ना बोलते ना, अन्ना का लकी चार्म ग्राउंड में बैठा हुआ था। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 हुए थे, वो तालियां बजा रही थी। आहा, जबरदस्त जी, अल्फाज नहीं है। माँ जी को सलाम। ऐसा महसूस हुआ कि इस टेस्ट मैच का पहला दिन बांग्लादेश पॉकेट कर लेगा, क्योंकि 144 पे 6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश ने, और पहली दफा बैटिंग के को जबरदस्त धचका लगा बांग्लादेश की तरफ से। माना कि थोड़ी सी ग्रीन कंडीशंस थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था पिच पे, मगर उसके बावजूद घर में इस तरह की जरब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है, मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है। बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी उस जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच, और भाई जिस तरीके से पहले मैच के पहले दिन बांग्लादेश को क्या नाको चने चबाए इंडिया ने। अश्विन की बात करें 102 रन, जडेजा की बात करें 86, विराट को आउट किया, रोहित को आउट किया, गिल को आउट किया। भाई बांग्लादेश छलांगे लगा रहा था जी, वर्ल्ड कप जीत गए, कोई हिस्ट्री क्रिएट कर दी, ये नहीं पता। चेन्नई के 2 बेटों ने शानदार बारी ली और इंडिया की इज्जत बचाई। दोस्तों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच सीरीज चली हुई है, जिसमें भारत की पहले बैटिंग आई थी और भारत की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा गई थी। भारत के जो पहले 3 विकेट है वो 30 रनों पर ही गिर गए थे। उसके बाद भारत के 6 विकेट भी जल्दी गिर गए थे। बाद में आए बैटिंग करने जडेजा और अश्विन ने फिर पारी को संभाला और शानदार रन बनाए। अश्विन ने शतक जड़ दिया और जडेजा ने भी 86 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने 377 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। उसके जवाब में बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने आई और भाई बॉलिंग में बुमराह, सिराज और आकाशदीप ने वही 4 चांद लगा दिए और जडेजा ने भी 2 विकेट झड़प लिए। तो बुमराह की जो है गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही और बांग्लादेश की टीम जो है वो 149 रनों पर ढेर हो गई। अब देखते हैं कि भारत, वैसे तो लग रहा है कि भारत ही मैच जीत सकता है, बट देखा जाए तो भारत की पहली पारी में भी टीम लड़खड़ा गई थी। अगर जडेजा और अश्विन मिलकर पारी को नहीं संभालते तो भारत भी हो सकता था कि 150-200 रन ही बना पाता, वो भी बहुत मुश्किल से। तो बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा फाइट किया है, बट भारत ने जो वापसी की है बाद में, वो काबिल तारीफ थी। तो चलिए वीडियो देखते हैं इस बारे में पाक मीडिया क्या बोलता है। खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं। रिमेंबर द नेम रविचंद्रन अश्विन, क्या कमाल किस्म की जो है अश्विन ने वहां पर जो है बल्लेबाजी की। आज एक और सेंचुरी जो है रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से आ गई। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया में जो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, वो वाज़ेह फर्क ये नजर आता है कि इंडिया कमबैक करना जानता है और इंडिया ने क्या कमाल किस्म का ठोस कमबैक किया। रविचंद्रन अश्विन बाबर आजम से 100 गुना बेहतर भाई बैट्समैन है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप सबको पता होगा कि भाई आज रविचंद्रन अश्विन ने भी भाई 100 बनाए हैं। 108 गेंदों के अंदर अश्विन ने 100 अपना कंप्लीट किया है अंडर प्रेशर, जबकि इंडिया की टीम भाई स्ट्रगल कर रही थी। पाकिस्तानी मीडिया रविचंद्रन अश्विन के बैटिंग पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा था इस मैच में इंडियन टीम फंस जाएगा, और वाकई फंस गया था। मगर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने कमाल की पार्टनरशिप लगाई। पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा चीख कर रो रही है। आइए आप लोगों के साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहिए। पहले दिन की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं रिजवान और साउशी के लिए पार्टनरशिप लगी, जहां पर दोनों ने अच्छे खासे रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश डोमिनेट हो गया था, मतलब हमारे लिए। अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मुश्किलात पेश आई हैं, शुरू में विकेट्स भी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और जडेजा ने जो जिस तरह से पकड़ा है, बैकबोन बने जिस तरह से टीम की। आप देखें कि राहुल आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, सारे के सारे विकेटें जब उनके ऋषभ पंत अब भी आउट हो गए, पवेलियन में चले गए हैं, तो फिर सारा जो दबाव था वो आ गया उनके ऊपर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। और ये दोनों, अश्विन का तो एक मैच जो वो माजी में भी जहां कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग एंड टफ हैं इतने कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन लेकर आए हैं और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। आप देखें कि खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं। अब ये दोनों के दोनों, ये इन्होंने पूरी बॉलिंग भी करनी है, एक बॉलर की हैसियत से भी उन्होंने विकेटें लेने की जिम्मेदारी निभानी है।
अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप इंडिया को मैच में वापस लेके आई है। और अब इस पार्टनरशिप के बाद चूंकि ये बाउंस बैक किया इंडिया ने, पाकिस्तान में जब था क्रिकेट सीरीज हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन, वहां पर बाउंस बैक करता रहा ज्यादा बांग्लादेश। यहाँ पर आज पहले ही दिन में बांग्लादेश ने अटैक किया, उन्होंने विकेटें हासिल की और उसके बाद फिर काउंटर अटैक किया इंडिया ने, और उन्होंने जो रन्स ऑन बोर्ड करना थे, अब देखिए कि फिनिश कहां पर करते हैं। कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए, जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली, हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है, उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था, एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना। फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया है। फ्लाई कर रहा था बॉल, कैरी कर रहा था, लेकिन कैरी से कोई बैट्समैन नहीं डरता जिसको खेलना आता है। हमेशा बैट्समैन डरता है जब उसको विद इन स्टंप बॉलिंग की जाती है और वहां से बॉल स्विंग सीम हो रहा हो, वो प्रॉब्लम में होता है। 146 पे जब 6 आउट थे ना, यही पाकिस्तान जैसी थकी हुई थर्ड क्लास पिच बनी हुई होती ना, 200-250 पे उस पे भी इंडिया ने टीम आउट हो जाना था। लेकिन इस पिच की वजह से जडेजा और अश्विन जो कि खेलने भी अच्छा है और खेलते भी अच्छा है, लेकिन इस पिच की वजह से उन्होंने फायदा उठाया कि गेंद कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छा आ रहा था, खुला, वो जहां शॉट मिलती थी वहां वो शॉट खेलते थे। 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। 6ठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ। और हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेट ली उन्होंने, मगर हेल्पिंग हैंड उनको मिला नहीं है। सो पैचेस में ब्रिलियंस दिखाई बांग्लादेश ने, मगर ओवरऑल अगर वो कारकर्दगी को देखेंगे डे 1 की तो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि ये जो बाजी है ये वो समझ रहे होंगे कि लिपट जाएगी 250-250 मैक्सिमम पे। 144 पे 6 बिग गन्स, सबको आउट कर लिया था, मगर एक ऑलराउंड अभी बॉलिंग स्ट्रेंथ चाहिए बांग्लादेश को, जहां पे वो भारत जैसी बड़ी टीम को सरप्राइज दे सके। अच्छी चीज एक तरह से बांग्लादेश की हुई कि जो पाकिस्तान की जो फॉर्म थी और जिस तरह से वो सीरीज जीते, उसके फौरन बाद ही वो एक और सीरीज में उतर गए। यार कितनी दफा इन द लास्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 इयर्स, जो इंडिया का लोअर ऑर्डर है, कितना बड़ा इसने रोल प्ले किया है। इंडिया ने जो अपना एक ऑसम रिकॉर्ड क्रिएट किया एट होम सिंस 2013, तो लेट ऑर्डर का, लोअर ऑर्डर का कितना बड़ा रोल है इस कामयाबी में। एंड आई थिंक उसका अगर आपको जवाब चाहिए तो वो आपको आज जवाब मिल गया कि जिस तरह से जडेजा और अश्विन ने आज रेस्क्यू किया इंडियन टीम को और 195 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप की उन्होंने 7th विकेट के लिए। दिस इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई इंडिया हैज बीन डूइंग सो वेल एट होम। इसी वजह से मैं जब ये पाकिस्तान से बांग्लादेश जीत के गया 2-0, तो काफ़ी मतलब जो है ना हाई होप्स थे
लेके थोड़ा सा मतलब लाइटली मत लेना इस बांग्लादेश टीम को। ये पाकिस्तान जीत के आ रही है, ये कुछ भी कर सकती है, सो डोंट टेक देम लाइटली। लेकिन मैंने हमेशा यही बात कही, मैंने कहा यार कि मतलब एंटी क्लाइमेक्स ना हो, इसलिए क्योंकि इंडिया की टीम बहुत डिफरेंट है। इंडिया जब स्पेशली एट होम, तो वो मतलब उनको एट होम जो है उनके फोर्ट्रेस को वो करना बहुत मुश्किल काम है। और एट 144 for 6 व्हेन दे लॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाक मीडिया कैसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि बाबर को और रिजवान को जडेजा और अश्विन से सीखना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो भारत के जो मेन बैट्समैन है, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, ये सारे रन नहीं बना पाए थे। शुभमन गिल हो गए, वो भी रन नहीं बना पाए थे। इसके अलावा जो यशस्वी जायसवाल है उन्होंने भी 56 रन की अच्छी पारी खेली थी। तो जैसे ही जडेजा और अश्विन ने पारी को संभाला तो पाकिस्तान की टीम का रोना धोना शुरू हो गया, क्योंकि हाल ही में आपको पता ही है बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज थी टेस्ट मैच की, जिसको बांग्लादेश ने जीत लिया था और पाकिस्तान को हरा दिया था। तो पाकिस्तान मीडिया इसी बात को लेकर गुस्सा था कि जो पाकिस्तान की टीम है, जो बाबर है, रिजवान है, उनको अश्विन और जडेजा से सीखना चाहिए कि कैसे बैटिंग की जाती है। तो पाकिस्तान मीडिया की आपको बताइए, भारत अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान मीडिया की जली रहती है और पाकिस्तान मीडिया अपनी टीम को भारतीय टीम से कंपेयर करता है। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।